आज के इस लीगल वीडियो में हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अंतर्गत आने वाले डांडिक मामलों में सबूत का भार सदैव अभियोजन पक्ष पर होता है, इस नियम के अपवाद नामक टॉपिक का अध्ययन करेंगे। तो चलिए देखते हैं। प्रश्न ये पूछा जाता है कि डांडिक मामलों में सबूत का भार सदैव अभियोजन पक्ष पर होता है, इस नियम के अपवाद को बताइए। इसका उत्तर है डांडिक मामलों में सबूत का भार सदैव अभियोजन पक्ष पर होता है। अभियुक्त से अपनी निर्दोषिता साबित करने की अपेक्षा नहीं की जाती है। अभियोजन पक्ष का यह कठोर दायित्व है कि वह अभियुक्त की दोषिता को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करे। यह नियम मूलतः इस सिद्धांत पर आधारित है कि 10 अपराधी छूट जाएं, यह बेहतर होगा, किंतु निर्दोष व्यक्ति को दंडित नहीं किया जाना चाहिए। स्पष्ट है कि डांडिक मामलों में सिद्ध भारिता का मानक अत्यधिक कठोर है। एक वाद आया था वुल बनाम डीपीपी के प्रकरण में धारण किया गया कि यदि अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध को साबित करने में विफल हो जाता है तो अभियुक्त से बिना प्रत्युत्तर की अपेक्षा किए उसे दोष मुक्त कर दिया जाएगा। यहाँ तक कि यदि अभियोजन पक्ष अभियुक्त की दोषिता युक्तियुक्त संदेह से परे साबित नहीं कर पाता है तो संदेह का लाभ भी अभियुक्त को दिया जा सकता है। इसमें एक वाद आया था रविंद्र कुमार डे बनाम स्टेट ऑफ उड़ीसा के प्रकरण में धारण किया गया कि नंबर 1, अभियुक्त के अपराध को साबित करने का भार प्रत्येक स्थिति में अभियोजन पक्ष पर होता है कि वह अभियुक्त का दोष निसंदेह रूप से साबित करे और उन्हें इस बात का कोई लाभ नहीं मिल सकता कि अभियुक्त ने बचाव में जो बातें कही थी वह बिल्कुल कमजोर और झूठी हैं। दूसरा पॉइंट है, अभियुक्त को तब तक निर्दोष माना जाता है जब तक अभियोजन पक्ष उसके अपराध की युक्तियुक्त शंका से परे साबित ना कर दे। नंबर 3, अभियोजन पक्ष का यह भार कभी नहीं बदलता है। डांडिक मामलों में सिद्ध भारिता विषयक उपरोक्त नियम सैकड़ों वर्ष पुराना है। अभियुक्त इस तकनीकी नियम का लाभ पाते रहे हैं। इस नियम के कारण न्याय के स्थान पर अन्याय की संभावनाएं बढ़ने लगी। समाज में कुछ विशेष प्रकार के अपराधों की निरंतर वृद्धि होने लगी। वर्तमान में इस नियम का कुछ स्थलीकरण किया गया। लैंगिक अपराधों, सामाजिक अपराधों तथा आर्थिक अपराधों को नियंत्रित करने के लिए सिद्ध भारिता विषयक नियमों में परिवर्तन किए गए। मलिमत कमेटी ने भी अनुमोदन किया है कि डांडिक मामलों में भी अभियुक्त के ऊपर सिद्ध भारिता का भार होना चाहिए। इन परिवर्तन नियमों के अधीन अभियुक्त से अपेक्षा की जाती है कि वह अपनी निर्दोषिता साबित करे या स्थापित करे, जैसे धारा 113 का ए, धारा 113 बी और धारा 114 ए। डांडिक मामलों में सबूत का भार सदैव अभियोजन पक्ष पर होता है। इस नियम के विद्यमान अपवाद धारा 103, धारा 105 एवं धारा 106 में दिया गया है, जो इस प्रकार है। नंबर 1, विशिष्ट तथ्य के बारे में सबूत का भार, जिसे धारा 103 में बताया गया है। किसी विशिष्ट तथ्य के सबूत का भार उस व्यक्ति पर होता है जो न्यायालय से यह चाहता है कि उसके अस्तित्व में विश्वास करे। उदाहरण, ए बी को चोरी के लिए अभियोजित करता है और न्यायालय से यह चाहता है कि न्यायालय यह विश्वास करे कि बी ने चोरी की स्वीकृति सी से की है। ए को चोरी की स्वीकृति साबित करनी होगी। यदि बी न्यायालय से यह चाहता है कि वह यह विश्वास करे कि उस समय वह अन्यत्र अर्थात अन्य स्थान पर था, उसे यह बात साबित करनी होगी। दूसरा पॉइंट है साबित करने का भार कि अभियुक्त का मामला वादों के अंतर्गत आता है। इसे धारा 105 में बताया गया है। यदि अभियुक्त भारतीय दंड संहिता में वर्णित किसी सामान्य अपवाद या संहिता के किसी अन्य भाग में सम्मिलित किसी विशिष्ट अपवाद
या परंतुक का लाभ लेना चाहता है तो ऐसी परिस्थितियों के अस्तित्व में होने का सिद्ध करने का भार अभियुक्त पर होता है और न्यायालय ऐसी परिस्थितियों के अभाव में की अवधारणा करेगा। उदाहरण, ए के ऊपर बी हत्या का आरोप है कि ए कहता है कि वह चित्त विकृति के कारण कार्य की प्रकृति को नहीं जानता था। सबूत का भार ए पर होगा। नंबर 3 पर है विशेषतः ज्ञात तथ्य को साबित करने का भार, जिसे धारा 106 में बताया गया है। यदि कोई तथ्य किसी व्यक्ति के विशिष्ट ज्ञान में है तो उसे साबित करने का भार उसी पर चला जाता है जिसके ज्ञान में वह तथ्य है। उदाहरण, यदि ए पर यह आरोप है कि वह बिना टिकट रेल में यात्रा कर रहा था तो यह साबित करने का भार कि उसके पास टिकट था ए पर होगा। यद्यपि सामान्य नियम के अनुसार अभियोजन पक्ष को ए का अपराध साबित करना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। आपकी सहायता एवं सहूलियत के लिए इस टॉपिक का PDF लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आप चाहे तो वहाँ से PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। साथियों, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।